चिन्मयानंद जी मानते थे कि हम शास्त्रों का खंडन कर रहे हैं। तो मैंने उनको बातचीत शुरू किया। मैंने उनको कहा कि ब्रह्मा कुमारी बहनें मानती हैं कि अभी कलयुग जा रहा है, सतयुग, आपको मालूम है ना, हम स्लोगन में क्या बोलते हैं, कलयुग जा रहा है और सतयुग आ रहा है। तो मैंने उनको कहा कि बहनें ये मानती है। कहा नहीं नहीं, यही बात मैं कहता हूँ कि बहनें खंडन करती है। मैंने कहा क्यों? कहा अभी तो कलयुग को आने में 40,000 वर्ष बाकी हैं और ये बहनें कह रही है कलयुग जा रहा है। तो मैंने कहा कि स्वामी जी, मैं उसके बारे में 2 बात आपको कहूँ? तो कहा कि हाँ। तो मैंने कहा कि देखिए, मेरे पिताजी की समझो एक आत्मकथा होंगी। मैंने उनसे पहले पूछा कि कलयुग अब बच्चा है, वो शास्त्रों में लिखा हुआ है? तो कहा हाँ वो लिखा हुआ है, कलयुग अब बच्चा है। तो मैंने कहा बताओ कौन से शास्त्रों में है? तो इन्होंने 8-10 शास्त्रों का नाम दिया। मैंने वो सब नाम लिख दिया। मैंने कहा देखना, अभी आपने ये पक्की बात कही कि शास्त्रों में लिखा हुआ है कि कलयुग अभी बच्चा है। फिर मैंने कहा कि समझो मैं आपके सामने आता हूँ और मेरे पिताजी की आत्मकथा लिखी हुई मैं लेके आता हूँ और उसमें लिखा हुआ है कि रमेश अभी बच्चा है, रमेश अभी बच्चा है। और मैं आपको कहूँ कि ये मेरे पिताजी की किताब जो है ना, सतयुग की आदि से चली आई हुई है, तो आप मानेंगे? तो कहा नहीं मानूंगा। मैंने कहा क्यों? तो कहा कि उसमें लिखा हुआ है कि रमेश अभी बच्चा है। माना आपके पिताजी ने जब आप बच्चे थे तब लिखी थी, उसके पहले नहीं थी, हजारों वर्ष पहले नहीं लिखी थी। जब आप बच्चे थे तब वो लिखी गई है। तो मैंने कहा स्वामी जी, आपने अभी इतने 10 शास्त्रों का नाम दिया, उसमें लिखा हुआ है कलयुग अब बच्चा है। इसका अर्थ यही हो गया कि जब कलयुग बच्चा था उस समय पर, तब वो शास्त्र लिखे गए। और आप तो कहते हैं कि शास्त्र जो है ना वो अपौरुष है, हजारों वर्ष लाखों वर्ष पहले लिखे गए, वो हम कैसे माने? तो बेचारे वो चुप हो गए, कहने लगे ये तो बात सोचने जैसी है। क्योंकि शास्त्रकार मानते हैं कि शास्त्र जो है ना वो लाखों वर्ष पहले लिखा गया, अपौरुष है, आदि आदि आप जानते हैं जिन्होंने भक्ति किया है, शास्त्र पढ़े हैं। फिर हमने दूसरी बात कही कि जब मेरे पिताजी ने वो किताब लिखी तब मैं बच्चा था। अब मैं कहूँ कि वही मैं रमेश हूँ, तो आप मानेंगे या आप कहेंगे नहीं मेरे सामने तो बच्चा जो रमेश था वही चाहिए? कहा नहीं मैं आपको मानूंगा, आप वही रमेश है। मैंने कहा क्यों? तो कहा जब किताब आपके पिताजी ने वो आत्मकथा लिखी तब आप बच्चे थे। वो तो टाइम पर बच्चे थे, बाद में तो कहीं समय बीत गया तो आप बच्चे से बड़े हो गए। तो मैंने कहा वही बात हम भी कहते हैं कि जब शास्त्र लिखे गए तब कलयुग बच्चा था। वो कल तो लिखे नहीं गए थे, जब लिखे गए तब कलयुग था। बाद में इतने साल बीत गए, चलो हम बहनों जो मानते हैं कलयुग खत्म होने वाला है, वो न मानते हुए आप इतना तो मानेंगे अभी कलयुग बच्चा नहीं है, बूढ़ा हुआ है। कहने लगे कि हाँ ये बात सही है, कलयुग अभी शायद बूढ़ा हुआ होगा।